पिछले 2 सालों से मैं भविष्यवाणिका पर रिसर्च करता रहा हूँ। हालाँकि वहाँ पे कोई बुक अच्छी सी अभी तक आई नहीं है। एक पुलीन पांडा जी की है, उनकी तो ठीक है, बाकी एक लोग तो मजाक कर रहे हैं वो। तो मैं ये कह रहा था कि 2-3 सालों से, ऑलमोस्ट 2.5 सालों से मैं भविष्यवाणिका पर बोलता रहा हूँ। आज भी किसी का फ़ोन आया कि देखिए आप, क्योंकि टीवी तो देखता नहीं, वैसे भी मैं इस वक्त मुंबई में हूँ, JW मैरियट में। तो उन्होंने कहा कि आप देखिए कि आपने एक भविष्यवाणी की थी 8 दिन पहले, 8 डेज एगो लिख रहा है, देश दुनिया के लिए कहर साबित होगा दिसंबर 2025, 4 राशियों पे संकट। तो आज एक सिडनी में एक जूस गैदरिंग पे, मतलब यहूदियों की एक धार्मिक त्योहार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें करीब 12 यहूदी मारे गए। और हमला करने वालों में एक का नाम नवीद अकरम ऐसे कुछ है, नवीद अकरम या समथिंग। अब इसका परिणति आप समझ लीजिए कि क्या होने जा रहा है। इसके बाद इजराइल क्या करेगा, इसमें कोई इजराइल कोई अब हमारी तरह तो है नहीं कि कोई हमला करे और चला जाए तो फिर उसके बाद हमारी मीडिया बोले कि हमने रात में लाहौर पर हमला कर दिया, लाहौर पे अटैक कर दिया। और बेसिकली आज तक वो चारों कौन हमला किए थे पुलवामा में, उनकी फोटो तक नहीं आई। और कोई कह रहा है, एक न्यूज़ चलती है कि वो मार दिए गए। क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आता। और मुझे समझ में क्या, किसी को नहीं समझ में आया कि वो कहाँ गए, वो 4 लोग कहाँ गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी भविष्यवाणी थी, और वो उस भविष्यवाणी को 9 दिन हुए, 9 दिन मान सकते हैं, 9 दिन हो गए। उसी के जस्ट पहले मैंने भविष्यवाणी की थी 3 हफ्ते पहले, इंडिया 2026 मंगल ट्रिगर समथिंग, 14 फरवरी 2026 तक कैसा रहेगा भारत का समय। साथ ही यह जाने कि गोल्ड में कब करें निवेश और धन प्राप्ति के जबरदस्त उपाय। ये मैंने अपने इसी चैनल सोशल ऑफिशियल पे किया था। उसके पहले मैंने भविष्यवाणी की थी 3 हफ्ते पहले, 4 महीनों के लिए बृहस्पति हुए वक्री, कराएंगे शादियां और देंगे संवैधानिक संकट। इसमें कुछ सही, जो सही हुआ है, जो गलत हुआ है, आपके ऊपर है। और उसके पहले ही हमने किया था, नवंबर में मंगल कराएगा रक्तपात, तो दिल्ली का उस वक्त हमला हुआ था। बाबा वेंगा की 26 की चौंकाने वाली भविष्यवाणियां, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक इजराइल के आदमी को, इजराइल के लोगों को, उनके धार्मिक उस पर हमला हुआ है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अभी न्यूज़ ये भी आ रही है कि भारत, आज की घटना है ये शाम की, तो भारत ने यहाँ पर लोगों को, यहूदियों की सिक्योरिटी बढ़ाई है। तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमको बचना चाहिए था, लेकिन बढ़ाने में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं पूरे कम्युनिटी को नहीं कहता, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ मैं फिर भी कह रहा हूँ कुछ। ज़्यादातर ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, और ये इससे उन्हीं का नुकसान होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपस में ही इस तरह का लड़ कट के मर जाए। अब अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब भारत के दृष्टिकोण से देखें, तो मंगल में केतु 23 दिसंबर तक है। तो केतु कुंजवत है, मतलब मंगल की तरह है। तो केतु पर ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब 23 दिसंबर तक चीज़ें कुछ गड़बड़ हैं। फिर 23 दिसंबर के बाद 16 जनवरी तक शुक्र की दशा है। हालांकि भारत का मंगल पाप कर्तरी में है, और शुक्र मंगल से प्रभावित है, बगल में है, नाड़ी में बगल के ग्रहों को भी मानते हैं। तो फिर भी मैं ये मान के चलूँगा कि ठीक है, मिड जनवरी तक अच्छा चलेगा। लेकिन जैसे ही 5 फरवरी आएगा, 5 फरवरी 2026, 19:53 से भारत के लिए समय सही नहीं होगा। और वो अभी एक खबर आती है, और दूसरी खबर आती है कि
भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया कोई। मैं बार बार नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ तो याद नहीं आ रहा मुझे। सुधीर, विनोद या विनोद विपिन ऐसे कोई है। मतलब राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ठीक है, इसके पहले जो अध्यक्ष थे नड्डा, तो नड्डा को लोग जानते थे, मंत्री रहे थे, उनका कोई बेस नहीं था लेकिन उनका नाम जानते थे। लेकिन ये आदमी जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इनका कभी नाम नहीं सुना था कोई। उनकी विधानसभा में सुने होंगे या बिहार में और 1 लाख लोग जानते होंगे। तो लोग होटल में वेटर को पहचान सकते हैं और मतलब मेरे जैसे लोगों को उतने लोग, उनसे ज़्यादा लोग पहचानेंगे, मैं क्षमा के साथ कहना चाहूँगा। तो ऐसे ऐसे लोग को अध्यक्ष बनाया जा रहा है और ऐसी भी खबरें हैं कि दोनों लोगों में, ऊपर के दोनों लोगों में आपस में तनातनी चल रही है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये नंबर 2 के आदमी हैं जो अध्यक्ष बने हैं। पॉलिटिशियंस और जैसे कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, मेरे लिए सब बराबर है। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं, आई रिपीटेडली से, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं। और ये उम्मीद तब खत्म हो गई जब केजरीवाल अन्ना मूवमेंट के दौरान, जब केजरीवाल ने एक आंदोलन की भ्रूण हत्या करके सरकार बनाई और चुनाव में आए, अपने राजनीतिक दल बनाया उन्होंने। तभी से मुझे वो अब वो उस तरह का नहीं हो पाएगा। लेकिन ये मंगल का की दशा में भारत आ गया है। अब हम मंगल की दशा में हैं और मंगल की दशा में हम सितंबर 2032 तक हैं। 9 सितंबर 2032, 9:12 सुबह। तो 32 और अभी कितना हुआ, 7 साल अभी और बचे हुए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या स्थिति, इतने 12 इजरायलियों को मारा गया है। अब तो ये कल तक या रात तक ये चीज़ें पता चलेंगी कि कौन इसके पीछे है, क्या है। लेकिन ये दिसंबर तो बड़ा ख़राब है। और मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं, क्योंकि ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ तो पॉडकास्ट में होती है, मैंने जितने भी भविष्यवाणियाँ करी हैं उनमें हमने यही बताया है, उसमें मैंने बताया है कि हम एक बुरी घटनाओं से ही 2026 के में इंटर करेंगे। मतलब 2026 में हम जब जाएंगे तब तक एक बुरी घटनाएं चलती रहेंगी। तो इस बीच मैं नोएडा में शिफ्ट हो गया हूँ। तो लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा वहाँ रहूँगा। तो नोएडा से मुंबई, दिल्ली, नोएडा में दिल्ली मुंबई और साथ साथ 2-3 दिन 4 दिन अयोध्या का भी चक्कर लगता रहेगा। प्लस और भी जहाँ जाना है मुझे, कोई जिस तरह से काम होता है उस तरह से मैं करता हूँ। तो अब दूसरा, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैनिफेस्ट करिए। किसको मैनिफेस्ट करना है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है धन को मैनिफेस्ट करिए। उसके बाद स्वास्थ्य को मैनिफेस्ट करिए, रिश्तों को मैनिफेस्ट करिए। मेरी प्रायोरिटी में यही है कि पहले धन रहे, फिर स्वास्थ्य रहे, फिर उसके बाद। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी जो वेबसाइट है astrosushil.com, अब वो मतलब एक लेवल तक सही हुई है। मैं इसे कहता हूँ 50% पे पूरा काम कर रही है। सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज उसमें पूरी तरह से कोई भी जाके ऑप्ट कर सकता है। उसमें जो वॉलपेपर है वो मेरे लिए बहुत ही, उसको मैंने किन स्थितियों में कैसे किया था मुझे मालूम है कि वो कितना चार्ज्ड है। और लक्ष्मी जी की जो इमेज है, जो पेंटिंग हमने बनवाई है, वो एक बहुत बड़े सिद्ध महिला ने उसको चार्ज किया है, सिद्ध किया है। और राम जी की जो तस्वीर है वो ऑलरेडी, वो तो उसी तरह ही है। उसमें भगवान राम जन्मभूमि की मिट्टी का भी प्रयोग हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई लोग कहते हैं कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ और दुर्गा चालीसा पढ़ लेती हूँ, एटसेट्रा, ऐसा कोई हनुमान चालीसा के अलावा कोई चालीसा नहीं होता। और लक्ष्मी को या तो माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, जैसे हमारे वेदों में है श्री सूक्त, उसके बाद शंकराचार्य का कनकधारा स्तोत्र है,
फिर त्रिपुर सुंदरी हैं और माँ कमला हैं, इनकी आराधना। तो या लक्ष्मी की सिंपल पूजा, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमल वासिन्यै नमः, जिससे जिसको करके इंद्र ने स्वर्ग का सिंहासन लिया था। तो ये करने के बाद इतना आप करें, और विष्णु जी का मंत्र है साथ साथ, वो भी करना। देखिए, विष्णु और लक्ष्मी, और घर के सेंटर से एक्सट्रीम ईस्ट में भगवान राम दरबार, उसमें 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 हनुमान जी की शक्ति है, उसमें भरत एम्प्लॉयमेंट के देवता माने गए हैं, बिजनेस सब कुछ, मतलब रोजी रोटी के देवता भरत माने गए हैं। शत्रुघ्न, मतलब जो जो शत्रुओं का नाश करे, वो चूंकि भगवान राम चारों भाइयों में विष्णु का अंश है, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है। तो एक तो वो हो गया। तो राम दरबार की अवश्य स्थापना करिए घर में। आप मैं कह रहा हूँ कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी साइट पे जो राम दरबार उपलब्ध है उसे आप चेक कर सकते हैं कि वो किस लेवल पे, मतलब कितनी बारीकी से उसमें एक एक चीज़ मैंने रामायण से लिया है। और माँ कमला देवी या माँ लक्ष्मी जो कि समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी, उनके दोनों हाथों में क्या होगा, बाकी दोनों हाथों में क्या होगा, उनकी तीसरी आंख है, उसका क्या तात्पर्य है। वो जिस सरोवर में कमल पर विराजमान है और हाथी उनके ऊपर अमृत बरसा रहे हैं, तो वो उन सब का बहुत सिंबॉलिक वो है। उसमें कई ग्रंथों का मैंने निचोड़ रखा है। तो अभी चूंकि ये घटना घटी है सिडनी में जो जूस यहूदियों के मारे जाने की, तो हम उस पर मैं बहुत मेरा मानना है कि यहूदी इतने कम हैं, लेकिन उन्होंने लोगों को व्यापार सिखाया, उन्होंने लोगों को कितने नोबेल पुरस्कार हुए, हर चीज़ में वो उनसे आगे कोई नहीं है। तो लेकिन वो कितने, एक छोटा सा पिद्दी भर का देश है, लेकिन वो कम सबसे अच्छी स्थिति में है। और वो उनका एक आदमी आप मारेंगे तो वो फिर सबको मारेंगे, फिर जितने लोग होंगे इस घटना से संबंधित, फिर वो छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो नायक रहे हैं, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, विशेषकर भगवान राम ने कभी किसी राक्षस को छोड़ा नहीं। और मेरा मानना है राक्षसों और असुरों का वध करते रहना चाहिए। और कभी कल्कि पर बात होगी तो कल्कि किस फॉर्म में होंगे, कैसे होंगे, वो आने वाले किसी वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए राम राम।